कहते हैं कि यहाँ पर जो आपकी 108 एम्बुलेंस सर्विस रहती है वो दिन रात आपके लिए तत्पर रहती है। वहाँ पर डॉक्टर्स जो है यहाँ पर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस जिन्हें कहते हैं, 108 एम्बुलेंस सेवा जो आपके लिए लगातार दिन हो या रात आपके एक फ़ोन करने पर आपकी जगह पर पहुँचती है, आपकी सेवा के लिए लगाई गई है। उसका अंदर का जो इंटीरियर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो जो एम्बुलेंस है किस तरीके से दिखती है, कैसी होती है, कौन कौन से उसमें सामान रहते हैं और किस तरीके से वो कार्य करती है। और डॉक्टर्स अगर कोई भी सिचुएशन हो, एक्सीडेंटल सिचुएशन में कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, या फिर अगर कोई डिलीवरी केस रहता है तो उस समय पे कौन सा कार्य करते हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम बाहर की ओर चलते हैं जहाँ पर हमारे साथ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन पुष्पेंद्र शर्मा जी मौजूद रहेंगे। उनसे जानेंगे इस 108 में क्या कौन कौन सी सेवाएं रहती है, कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथी कैमरामैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे, ले जाएंगे आपको शोर इस एम्बुलेंस की ओर। पहले तो आप देख लीजिए, सभी लोग देखते होंगे इमरजेंसी सर्विस में ये एम्बुलेंस आप लोगों के लिए तत्पर रहती हैं। तो आप आगे की ओर आ जाए विनीत जी, हम दिखाएंगे हमारे साथ एक बार फिर पुष्पेंद्र शर्मा जी जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस है पूरे जुब्बल के, इसके इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए आप अंदर का व्यू। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, बाहर से देखने में अच्छा लगता है लेकिन जब इसमें अंदर कोई जाता है या कोई पेशेंट जाता है उसके लिए बहुत ही दुखद खबर रहती है। लेकिन जो डॉक्टर्स उन्हें फेस करते हैं उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम अंदर की ओर जब आते हैं तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगा पुष्पेंद्र शर्मा जी, एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है जुब्बल में और 108 में अपनी सेवाएं देते हैं। स्वागत करना चाहेंगे। थैंक यू अमन जी। विनीत जी थोड़ा अगर आप अंदर की ओर आ जाएं, यहाँ से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पुष्पेंद्र जी, ये जो 108 एम्बुलेंस है जी, कौन कौन से कार्य करती हैं और कौन कौन सी इमरजेंसी में काम आती है? ये वैसे तो हर इमरजेंसीज, मेडिकल इमरजेंसी जो भी हो, हर इमरजेंसीज में आती के लिए आप कॉल कर सकते हैं। इसमें शायद मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा बताऊंगा। ये हमारे पास 3 तरह के स्ट्रेचर्स है। ये कोलैप्सिबल स्ट्रेचर है, ये स्पाइन बोर्ड है और इसके साथ ही स्कूप स्ट्रेचर है। ठीक है, ये तीनों स्ट्रेचर अलग अलग तरह से काम करते हैं। और ये हमारे पास रैक्स रहते हैं जिसमें कि ये मेडिसिन रैक्स रहते हैं, इसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ये इसमें साथ में हमारे पास मेडिसिन रहती हैं। और ये जैसे में एक ज़रूरी, ये सबसे पहला जो हम पेशेंट पे करते हैं, ये पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है इसे, पल्स ऑक्सीमीटर। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, आप इसमें देखेंगे, इसमें 2 तरह की चीज़ें हम अभी ये रीड कर रहा है। और रीड करने के बाद जब आप इसको देखेंगे, ये देखिए 126/94, मतलब 126 PR लिखा है पल्स रेट और 94% SpO2 सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में। ये थोड़ा इसको स्टेबल करके रखना होता है अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के लगभग। तो ये स्टेबल करके आपको पल्स रेट और ऑक्सीजन का लेवल बताएगा। सबसे पहला कार्य ये रहता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर चेक कीजिए। जी। उसके बाद इसमें BP अपरेटस वगैरह रहते हैं। हम BP अपरेटस मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे पास BP अपरेटस रहते हैं। ये BP अपरेटस रहेगा, ये भी हमारे पास अवेलेबल रहता है एम्बुलेंस में। इससे हम BP चेक करते हैं, जो कि आपने देखा ही है पेशेंट का। और साथ में हमारे पास इसमें ये पिपुलरी टॉर्च, मैक्सिमम जैसे पॉइजनिंग केसेस हो उसमें हमें प्यूपल्स चेक करने होते हैं, उससे फिर ये पल्स और साथ में ये है स्टेथोस्कोप, ये आपने देखा है, ये मैक्सिमम यूज़ होता है। जैसे आप BP के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सारी तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो इसमें रहती हैं। और ये स्ट्रेचर है, ये कोलैप्सिबल स्ट्रेचर, आप इसे बाहर भी निकाल सकते हैं और ये कोलैप्स हो जाता है और पेशेंट को आसानी से शिफ्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक सबसे ज़रूरी, मैं लास्ट में आपको ज़रूरी चीज़ बताऊंगा जो शायद आपको हॉस्पिटल में भी नहीं मिलेगी। ये एक मशीन है, इसे कहते हैं AED शॉर्ट में। इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसको जैसे आपने ऑन किया, ये ऑटोमेटिकल इसको ऑन करेंगे। जैसे इसने बताया, मैं आपको अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। इसको जब ये इसमें पैड्स रहते हैं, जैसे आपको किसी पेशेंट की सडनली डेथ हो गई है हार्ट अटैक से, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला बेसिक लाइफ सपोर्ट में CPR रहता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। लेकिन ये एडवांस लाइफ सपोर्ट में होता है, तो इसके लिए हम ये पैड्स लगाए जाते हैं। और इससे शॉकेबल मशीन रहती है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, इससे शॉक दिए जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट फिर से रिवाइव कर जाता है।
ये हमारे पास फैसिलिटीज एम्बुलेंस के अंदर रहती है, इसको EMT सीट कहते हैं। इसमें इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन यहाँ पे बैठ के हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं और पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। और ये आपके पास ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन की ये फ्लोमीटर्स रहते हैं, इसमें ऑक्सीजन जो है हम देखते हैं, जहाँ सिलेंडर जब हमारा होता है तो हम जब इसको ऑन करते हैं तो इसमें हमें पता लगता है कितनी हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन अवेलेबल है। और यहाँ से इसमें अभी हम लगाएंगे नहीं क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा रहता है। जैसे किसी पेशेंट को लगना है तो नया मास्क लगा करके हम यहाँ पे मास्क लगाते हैं और पेशेंट को इससे ऑक्सीजन दी जाती है। आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन का भी यूज़ हुआ है इस कोरोना काल में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीरियस पेशेंट हमने शिफ्ट किए हैं। और भी कई तरह की हमारे पास फैसिलिटीज़ रहती हैं। अभी मैं थोड़ा समय के अभाव के कारण आपको उतना ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। मैं ये कहूँगा अम्बू बैग्स और बहुत सी लाइफ सेविंग, मैं कहूँगा कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस एम्बुलेंस के अंदर अवेलेबल है। और इंजेक्शन, टैबलेट, सब तरह की फैसिलिटी रहती है। और दूसरा मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हम सब कुछ एक डॉक्टर के कंसर्न से ही कर सकते हैं, जो हमने पहले भी कहा था, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर फिजिशियन, उनके ही कंसर्न से हम सब कुछ करते हैं। हम जो वो हमें गाइड करते हैं उनके ही कंसर्न से हम सारी मेडिसिन देते हैं, टैबलेट्स देते हैं और इंजेक्शंस लगाते हैं। जी पुष्पेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि समय का अभाव है, इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लोग डरते हैं कहीं ना कहीं एम्बुलेंस में जाने से, वो अपनी गाड़ी प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी इमरजेंसीज कब पड़ जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इस कोरोना काल में जैसे लोग डरते हैं कि यहाँ पर कोरोना पेशेंट्स को ले जाया जाता है, लेकिन उसके बाद जब कोरोना पेशेंट्स को यहाँ से रिलीज किया जाता है उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? जी अमन, बहुत अच्छा सवाल। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा आज हमें देखने को तो नहीं मिला ज्यादा कि पेशेंट्स डरते हो। हाँ, थोड़ा सा ही रहता है। लेकिन जैसे हम इस किसी कोरोना पेशेंट को यहाँ से लेके जाएंगे, जहां सपोज कीजिए DCHC रोडू हम पेशेंट शिफ्ट करते हैं या DDU शिमला IGMC, तो एक प्रोसेस है। जैसे हमारी एम्बुलेंस जाएगी वहां पे पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए अलग से हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो पेशेंट को ले जाएगा और साथ ही साथ उसमें जो सैनिटाइजेशन की टीम है वो आएगी, पहले एम्बुलेंस को पूरी तरह से सैनिटाइज करेगी। जो हमारे सुपरवाइजर स्टाफ भी है, हमारे ऑफिस के स्टाफ है, उनकी इंस्ट्रक्शंस है हमें कि जब तक वो पूरा सैनिटाइज ना हो एम्बुलेंस आपने वहां से लानी नहीं है। तो जैसे DCHC जाते हैं तो वहां पे अलग से सैनिटाइजेशन वाला स्टाफ आता है, वो पहले पूरी एम्बुलेंस को अंदर और बाहर से सैनिटाइज करता है, उसके बाद ही अगला पेशेंट लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई कोरोना का पेशेंट शिफ्ट कर रहे हैं उसके बाद डायरेक्ट हम दूसरा कोई पेशेंट ले जाएंगे। इवन जब पॉजिटिव पेशेंट आता है और दूसरा पॉजिटिव भी शिफ्ट करना है, उससे पहले भी एम्बुलेंस को सैनिटाइज किया जाता है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद ही पेशेंट शिफ्ट किया जाता है। जी, एक बहुत बड़ी जानकारी, क्योंकि लोग डरते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो हमने दिखाया आपको 108 में कौन कौन सी यहाँ पर सेवाएं रहती है, कौन कौन सी चीजें रहती है, कौन कौन से स्ट्रेचर्स रहते हैं। जिस तरीके से पुष्पेंद्र शर्मा जी ने जानकारी दी, एक ऐसी चीज है, एक लाइफलाइन जिसे कहते हैं, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स को हार्ट अटैक का यहाँ पर डर रहता है। तो एक जिसे मशीन हमें दिखाई, तो उसके माध्यम से यहाँ पर करंट दिया जाता है, उसके माध्यम से कहा जाता है, और वही जो चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये पूरी एम्बुलेंस है। हम आपको एक बार फिर दिखा दें, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जगह ये एम्बुलेंस देखी होगी, बहुत सारे अस्पताल में ये एम्बुलेंस देखी होगी, निःशुल्क सेवा। और ये जुब्बल के अस्पताल में हम आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने आप लोगों को जिस तरीके से दिखाया कि ये एक ऐसी सेवा यहाँ पर दी गई है, एक ऐसे इसमें वर्कर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो दिन रात आपकी सेवा के लिए यहाँ पर लगे रहते हैं। 24/7 ये सेवा। जब भी आप 108 पे कॉल करते हैं, वो चाहे मेडिकल एमरजेंसी की बात नहीं मैं कर रहा, फायर से रिलेटेड कोई जानकारी हो, और भी बहुत सारी जो हमारी कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को हो, तो आप 108 में कॉल करके अपनी जो भी आपकी परेशानी है उसे आप बता सकते हैं। आज यहाँ पर टेस्टिंग भी हो रही थी, हमने आपको टेस्टिंग भी दिखाने की कोशिश की, और यहाँ पर BMO जी से हम मिले, हमने आपको 108 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रहती है वो आपको दिखाने की कोशिश की। बहुत सारी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी के लिए जुब्बल अस्पताल से इतना ही। मैं अमन शर्मा अपने साथी कैमरामैन विनीत सीटा जी के साथ अगली स्ट्रीम के साथ आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, नमस्कार।